बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दिस इज शबाज महमूद। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है ये भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर हम मेजर पार्ट्स में से सबसे पहले बात करें उस स्ट्रक्चर की जहां पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को या उस ऑर्गन को जहां स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस बोला जाता है। सिंगुलर टेस्टिस और प्लूरल टेस्टिस या सिंपली अ पेयर ऑफ टेस्टिकल्स भी कहा जाता है। टेस्टिस की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्योंकि इनके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस लिहाज से इनकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और सैक लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम बोला जाता है। स्क्रोटम एक्चुअली टेस्टिस की प्रोटेक्शन करती है। टेस्टिस में स्पर्म की प्रोडक्शन के बाद स्पर्म को भेज दिया जाता है एक ऐसे स्ट्रक्चर में जहाँ पर ये मेच्योर होते हैं, जहाँ कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं और देन आगे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली हाईली क्वाइल्ड सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स है और इसको हम एपिडिडिमस बोलते हैं। एपिडिडिमस एक्चुअली स्पर्म को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है और मेच्योर करता है, देन आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है एक डक्ट के जरिए, और एक ये डक्ट जो है वास डेफरेंस कहलाती है। वास डेफरेंस जो है बेसिकली स्पर्म को एपिडिडिमस से लेकर जाती है टूवर्ड्स इजैकुलेटरी डक्ट्स। अब एजैकुलेटरी डक्ट्स जो है ये वो एरिया है जहाँ पर स्पर्म्स के साथ बहुत सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस मिक्स होती हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स के फ्लूइड मिक्स होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर स्पर्म को नरिशिंग फ्लूइड मिलता है। अब नरिशिंग फ्लूइड की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, एक्चुअली नरिशिंग फ्लूइड जो है स्पर्म के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर है। स्पर्म को नरिशमेंट के लिए इस फ्लूइड की ज़रूरत है। स्पर्म को एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए इस फ्लूइड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड्स पड़े हैं जिनमें हमारे पास सबसे पहले सेमिनल वेजिकल की सिक्रीशन जो है स्पर्म के साथ मिक्स होंगी। सेमिनल वेजिकल की सिक्रीशन मिक्स होने के बाद ये अब फ्लूइड प्लस स्पर्म का मिक्सचर बन गया। इसके बाद एक और ग्लैंड आगे पड़ा है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की भी सिक्रीशन यहाँ पर इस फ्लूइड में मिक्स होंगी। अब ये फ्लूइड प्लस स्पर्म का जो मिक्सचर है ये पहुँच चुका है यूरिथ्रा के स्टार्ट में। बट वेट, यहाँ पर यूरिथ्रा के स्टार्ट में एक और ग्लैंड पड़ा हुआ है और इसकी सिक्रीशन भी अभी मिक्स होनी है। जब इसकी सिक्रीशन इसके साथ मिक्स होगी तब ये सीमन कहलाएगा और ये ग्लैंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की जब सिक्रीशन इस लिक्विड में मिक्स होगी तो ये जो मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे स्पर्म, लाखों स्पर्म और बहुत सारा फ्लूइड है, इसे सीमन कहा जाएगा। अब ये जो सीमन है ये यूरिथ्रा के थ्रू डिस्चार्ज होगा। इस सीमन के अंदर लाखों स्पर्म है बट फर्टिलाइजेशन में जस्ट एक स्पर्म रिक्वायर होता है। एक स्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन करता है। अब अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखें तो इसको देखते हुए क्या लगता है, क्या ये यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है? तो स्ट्रक्चर को देखते हुए तो थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ये मल्टी सेलुलर, बट ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर जो है बाकी सेल्स के स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, बट ये यूनिसेलुलर है जिसमें इसका जो हेड रीजन है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। इसके बाद जो है इसका दरमियान वाला रीजन जो है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है इसकी टेल जो इसको स्विम करने में मदद देती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है एक स्पर्म का, टिपिकल स्पर्म का। अब यहाँ तक हमने जो पढ़ा इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले टेस्टिस में स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, स्पर्म के प्रोडक्शन के बाद स्पर्म को भेज दिया जाएगा एपिडिडिमस में स्टोरेज के लिए, मेचोरेशन के लिए। देन वास डेफरेंस के जरिए जो है एजैकुलेटरी डक्ट्स के पास जो है वो जाएगा, वहाँ से सेमिनल वेजिकल की सिक्रीशन मिक्स होंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन मिक्स होंगी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन मिक्स होंगी, और देन जो है ये सीमन जो है ये डिस्चार्ज होगा यूरिथ्रा के थ्रू। तो इस तरह से जो ये हमारे पास सारा का सारा स्ट्रक्चर है, दिस इज द क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और टेस्टिस में किस तरह से स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है। सो बेटा, टेस्टिस का अगर क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो हमें पता चलता है कि टेस्टिस जो है ये कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम पर कंसिस्ट करते हैं। ये डक्ट जो हैं एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की जो जगह है यहाँ पर
इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं या इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल्स जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल आवाज़ का भारी होना, बियर्ड डेवलपमेंट और बॉडी शेप एटसेट्रा। इसके साथ ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये स्पर्म के नॉर्मल काउंट के लिए भी ज़रूरी है। सो इस तरह से लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पर्म की नॉर्मल प्रोडक्शन और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो उसके बाद ये जाते हैं मेच्योर होने के लिए और स्टोर होने के लिए यहाँ पर एपिडिडिमस में। एपिडिडिमस से जो है ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे वैस डेफरेंस के जरिए जो है आगे एजैकुलेटरी डक्ट की जानब। सो अब यहाँ पर हमने यहाँ तक बात की है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की। अब टेस्टिस के अंदर क्योंकि हमें पता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो हैं अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास अगर ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का एक क्रॉस सेक्शन है तो इसमें देखें ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम जो है एक्चुअली यहाँ से क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के स्टार्ट में क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम जो है ये स्पर्मेटोगोनिया डेवलप करती है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम जो है आगे डिफ्रेंशिएट होता है और डेवलप हो जाता है इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड सेल है ये अब मियोसिस में एंटर होता है। मियोसिस वन के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में और ये 2 सेल्स जो हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं ये हैप्लॉइड है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड होते हैं। एमसीक्यू भी यहाँ से आ सकता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड होते हैं या फिर डिप्लॉयड होते हैं, तो याद रखना है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं ये हैप्लॉइड हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं ये मियोसिस 2 के बाद दोनों के दोनों जो हैं ये मज़ीद डिवाइड होंगे और 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये 4 सेल जो हैं ये स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड्स जो हैं फर्दर डिफ्रेंशिएशन, फर्दर जो है मॉडिफिकेशन के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर सेल्स में, मैच्योर स्पर्म सेल्स में। अब एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 मैच्योर स्पर्म सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है इसमें जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनियम बनेगा फर्स्ट, वो डिफ्रेंशिएट होगा एंड देन जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है मियोसिस में एंटर होगा। मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटिड जो है मैच्योर होके स्पर्म्स में डेवलप हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़, ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन इसमें यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सर्टोली सेल लिखे हुए हैं जो कि स्पोर्टिंग सेल्स हैं। सर्टोली सेल बेसिकली स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म को लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं जब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है सर्टोली सेल्स भी पाए जाते हैं जो कि इन स्पर्म्स को क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ तक हमारे पास था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन क्लास ग्रुप। मुझे तो इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।